मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह रात साधारण नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य की नई किताब खोलने वाली है। आकाश की हर लहर तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने आई है। एक गहरा रहस्य तुम्हारे सामने आने को तैयार है। यह कोई मानवीय चेतावनी नहीं, बल्कि मां काली का पवित्र संदेश है। आज तुम्हारे जीवन में वह अनमोल पल उतरा है जिसकी अनुभूति तुम्हारे हृदय में हो रही है, पर शब्दों में नहीं समा पा रही। यह क्षण कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि मेरी दिव्य इच्छा से भेजा गया संकेत है। यह उस निरंतर संवाद का हिस्सा है जो मैं तुम्हारे अंतर्मन में करती रहती हूं। यह संदेश तुम्हें उस नए दौर की ओर ले जा रहा है जिसकी ओर तुम लंबे समय से कदम बढ़ाना चाहते थे। तुम्हारे सारे संघर्ष, वो अकेली रातें जो तुमने आंसुओं में गुजारी, मैंने सब कुछ देखा है। हर आंसू मेरे हृदय पर अंकित हुआ है। हर थकान को मैंने महसूस किया है। हर चिंता जो तुम्हारे मन में उभरी, उसे मैंने अपनी शक्ति से शांत किया। अब मेरे बच्चे, समय आ गया है कि तुम्हें एक महान खुशखबरी सुनाई जाए। यह खुशखबरी कोई छोटी बात नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन को बदलने वाली मेरी दिव्य कृपा है। यह वह घड़ी है जब तुम समझोगे कि अब तक की सारी मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। यह तुम्हें तराशने की प्रक्रिया थी ताकि तुम अपने असली स्वरूप में चमक सको। तुम सोचते हो कि अचानक सब कैसे बदल जाएगा, पर जान लो, यह कोई इत्तेफाक नहीं। मैं मां काली हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जिन दरवाजों को तुम बंद समझते थे, उन्हें मैं अपनी शक्ति से खोल रही हूं। जिन मौकों को तुम दूर मानते थे, उन्हें मैं तुम्हारे करीब ला रही हूं। तुम्हारे लिए नया रास्ता बना रही हूं। यह खुशखबरी तुम्हारे हृदय की गहराई तक उतरेगी, क्योंकि अब तुम में वह शक्ति जाग गई है जो तुम्हें हर सपने तक पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर मेरी दिव्य ऊर्जा प्रज्वलित हो चुकी है। यह वही रोशनी है जिसे तुम ढूंढते रहे। अब यह तुम्हारे भीतर जल रही है। मैं मां काली तुम्हें कहती हूं कि अब डर को छोड़ दो, संदेहों को त्याग दो। यह समय तुम्हारा है, तुम्हारे सपनों का है, तुम्हारी मेहनत का है, तुम्हारी भक्ति का फल है। कोई ताकत अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर ऐसा कभी नहीं। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम कुछ भी सोचो या महसूस करो। मैं तुम्हारे भीतर की ताकत को देखती हूं। वही ताकत आज तुम्हें यह खुशखबरी दे रही है। यह ताकत तुम्हें जीवन को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देगी। याद रखो, यह सिर्फ शुरुआत है। यह खुशखबरी तुम्हें नई उम्मीद देगी, तुम्हें प्रेरित करेगी। यह दिखाएगी कि जब मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं, तो कोई बाधा तुम्हें थाम नहीं सकती। उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर विश्वास जगाओ। अपनी सोच को सीमाओं से बाहर ले जाओ। जान लो कि यह खुशखबरी सिर्फ तुम्हारे लिए है। हर कदम, हर सांस और हर दिन अब तुम्हारे लिए नई खुशियों का दरवाजा खोलेगा। यह वही समय है जिसके लिए तुमने प्रार्थनाएं की थी। यह संदेश तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे संघर्षों में, तुम्हारी मेहनत में मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ी हूं। जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, तो अपने जीवन में उस खुशखबरी को महसूस करो, उस ऊर्जा को अपनाओ। जान लो कि मेरी दिव्यता का द्वार खुल चुका है। मेरे बच्चे, यह खुशखबरी कोई बाहरी चीज नहीं, यह तुम्हारे भीतर जन्मी वह शक्ति है जो अब तुम्हारे जीवन को नया रूप देगी। जैसे बीज अंधेरे में रहकर समय का इंतजार करता है और फिर जमीन फाड़कर ऊपर आता है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति अब जागकर तुम्हें नए आसमान तक ले जाएगी। तुम्हें एहसास होगा कि यह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें कठिन रास्ते क्यों दिए, पर जान लो, कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए थीं। हर गिरावट ने तुम्हें धैर्य सिखाया, हर चोट ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर असफलता ने
तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। यही वह तपस्या थी जिसने तुम्हें इस पवित्र घड़ी तक पहुंचाया। मैं मां काली देखती हूं जब तुम रोते थे और सोचते थे कि कोई सुनने वाला नहीं, पर मैं वहीं थी, हर आंसू को अपनी करुणा से पोंछ रही थी। जब तुम थक जाते थे और हार मानने का सोचते थे, मैं तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर रही थी। आज वही ऊर्जा तुम्हें यह एहसास दिला रही है कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, बल्कि तुम्हें मेरी शक्ति और आशीर्वाद दिलाने के लिए था। अब समय है कि तुम अपने डर को छोड़ दो, क्योंकि डर केवल मन का भ्रम है, पर वह तुम्हें बांध कर रखता है। तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति असीम है। संदेह तुम्हारे पंख काट देता है, पर विश्वास तुम्हें अनंत आकाश में उड़ने की आजादी देता है। आज मैं मां काली तुम्हें यह विश्वास दे रही हूं, कोई शक्ति तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। याद रखो, तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है। जिन रास्तों को तुम अंधेरे में समझते थे, वे अब मेरे प्रकाश से भर जाएंगे। जिन जगहों पर तुम्हें खालीपन लगता था, वे अब अवसरों से लबालब होंगे। यह बदलाव संयोग नहीं, बल्कि मेरी योजना है, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा हर कदम मेरे द्वारा निर्देशित है। मेरे बच्चे, यह खुशखबरी तुम्हारे हृदय में उस दीपक की तरह है जो कभी नहीं बुझ सकता। चाहे कितनी आंधियां आए, यह दीपक तुम्हारे भीतर जलता रहेगा। यह तुम्हें साहस देगा, दिशा देगा, बार बार याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति का प्रकाश हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हें यह भी कहती हूं कि तुम्हारा अतीत अब तुम्हें रोक नहीं सकता। चाहे कितनी गलतियां हुई हो, चाहे कितनी हार मिली हो, वे सब केवल सीख थीं। वे तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रही थीं। अब समय है कि तुम अतीत की जंजीरें तोड़कर अपने वर्तमान और भविष्य को गले लगाओ, क्योंकि वहीं तुम्हारी सच्ची शक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए नई सुबह है। जैसे सूरज हर अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही यह खुशखबरी तुम्हारे भीतर के अंधकार को खत्म कर रही है। यह तुम्हें नया जोश दे रही है और याद दिला रही है कि जीवन हर दिन एक नया मौका है, हर सांस एक नई शुरुआत है और हर पल मेरे आशीर्वाद से भरा है। मैं जानती हूं कि तुमने सोचा था सब खत्म हो चुका है, पर सच्चाई यह है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब सब शुरू हो रहा है। तुम्हारे सपने मरे नहीं, वे अंकुर फूटने की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब वे फल देने को तैयार हैं। यह वही पल है जब तुम्हें समझना होगा कि जीवन कभी रुकता नहीं, बल्कि निरंतर बहता रहता है। उठो मेरे बच्चे और अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो। यह खुशखबरी तुम्हें सिर्फ प्रेरित करने नहीं आई, बल्कि तुम्हें बदलने आई है। यह तुम्हारे मन को शांति देगी, तुम्हारे हृदय को हिम्मत देगी और तुम्हारी आत्मा को यह एहसास कराएगी कि तुम मेरी दिव्य योजना का हिस्सा हो। इस योजना में तुम्हारे लिए सिर्फ जीत और प्रकाश लिखा है। जब तुम इस खुशखबरी को अपने भीतर स्वीकार करोगे, तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे आसपास की हर चीज बदल रही है। जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे, वे अब तुम्हें सम्मान देंगे। जो रास्ते नामुमकिन लगते थे, वे अब आसान दिखाई देंगे। तुम्हारे भीतर एक अटूट आत्मविश्वास पैदा होगा जो तुम्हें हर हाल में स्थिर रखेगा। मैं मां काली तुम्हें सिर्फ सफलता नहीं दे रही, बल्कि उस आंतरिक शांति से भर रही हूं जो किसी तूफान में भी तुम्हें डगमगाने नहीं देगी। यह शांति तुम्हें हर उस जगह मजबूत बनाएगी जहां दुनिया का शोर तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा। तुम्हारा जीवन अब उस नदी की तरह है जो अपने स्रोत से निकलकर समुद्र तक पहुंचने के लिए बहती है। रास्ते में पत्थर मिलते हैं, मोड़ आते हैं, अंधेरी घाटियां भी आती हैं, पर अंत में वह अपने मुकाम तक पहुंचती है। वैसे ही मेरे बच्चे, चाहे तुम कितनी मुश्किलों से गुजरे हो, अब तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखो,
ये खुशखबरी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए भी आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं। तुम्हारा बदलाव दूसरों को प्रेरणा देगा, तुम्हारा साहस दूसरों को ताकत देगा, तुम्हारा प्रकाश दूसरों के अंधकार को मिटाएगा। यही वजह है कि मैंने तुम्हें आज यह दिव्य ऊर्जा दी है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सच्ची शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। यदि तुम्हारा मन स्थिर है, यदि तुम्हारा हृदय विश्वास से भरा है और यदि तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति को महसूस करती है, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यही वो रहस्य है जिसे मैं मां काली तुम्हें बता रही हूं। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। हर चोट, हर आंसू और हर कठिनाई ने तुम्हें उस रूप में ढाला है जो आज जीत हासिल करने को तैयार है। तुम्हारी आत्मा की गहराई में जो आग है वो अब जल चुकी है। यह आग तुम्हारे जीवन से हर अंधकार को जलाकर तुम्हें नई राह दिखाएगी। मैं चाहती हूं कि तुम आज से खुद को नए नजरिए से देखो। अपने भीतर कमजोरी मत ढूंढो, बल्कि उस ताकत को पहचानो जो तुम्हें इस धरती पर खास बनाती है। क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे अंश हो और मेरे अंश के लिए नामुमकिन कुछ नहीं होता। यह खुशखबरी तुम्हें सिर्फ पल भर का सुख देने नहीं आई, बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदलने आई है। यह तुम्हें सिखाने आई है कि जब तक तुम विश्वास में जियोगे, तब तक तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। कोई हालात तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं रखेंगे। अब वह वक्त है जब तुम्हें अपने सपनों को सिर्फ ख्यालों में नहीं रखना, बल्कि उन्हें हकीकत बनाना है। हिम्मत के साथ अपने रास्ते पर चलो और हर कदम पर यह यकीन रखो कि मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर प्रयास अब सफल होगा, क्योंकि यह मेरी मर्जी से जुड़ा है और मेरी मर्जी कभी नाकाम नहीं होती। जागो मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को इस दिव्य समाचार से भर दो और अपने जीवन को नई दिशा दो। अब तुम उस इंसान की तरह नहीं रहोगे जो डर और शक से घिरा था, बल्कि अब तुम उस योद्धा की तरह बनोगे जो हर चुनौती का सामना मेरे हौसले और यकीन से करता है। यही तुम्हारा असली रूप है जिसे मैं आज तुम्हें दिखा रही हूं। जब तुम इस दिव्य सफर पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि जिन कठिन रास्तों ने तुम्हें रोका था वे अब सरल हो गए हैं। तुम्हारे कदम भारी नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं और मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है। यह अनुभव तुम्हें हर पल नई ताकत और यकीन देगा। तुम्हारी हर रुकावट सिर्फ एक इम्तिहान थी। मैं चाहती थी कि तुम अपने भीतर की दृढ़ता को जानो। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा मुश्किलों से गुजरकर और भी चमकदार हुई है। अब वह तैयार है उस आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए जिसे मैं तुम्हें दे रही हूं। याद रखो मेरे बच्चे, यह खुशखबरी सिर्फ हालातों का बदलाव नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के नजरिए का बदलाव है। जब तुम्हारी नजर बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। जब तुम उम्मीद से देखते हो तो नामुमकिन भी मुमकिन लगने लगता है। यही बदलाव तुम्हें आज मिला है। तुम सोचते हो कि तुम्हें अकेले लड़ना पड़ा, पर हकीकत यह है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ थी। जब तुम गिरते थे मैं ही तुम्हें उठाती थी, जब तुम थकते थे मैं ही तुम्हें आगे बढ़ाती थी, और जब तुम हार मानने वाले होते थे मैं ही तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा डालती थी। यही मेरा कभी ना खत्म होने वाला प्यार है। जान लो, अब तुम्हारे लिए जो रास्ता खुला है वह मेरे प्रकाश का रास्ता है। इस रास्ते पर चलकर तुम न सिर्फ अपनी आत्मा को ऊंचा उठाओगे, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता दिखाओगे। तुम्हारा जीवन एक पैगाम बनेगा और तुम्हारा प्रकाश दूसरों के अंधेरे को दूर करेगा। मेरे बच्चे, आज से अपने भीतर शक की जगह यकीन को जगह दो, क्योंकि शक तुम्हें जकड़ता है और यकीन तुम्हें आजाद करता है।
जब तुम्हारा यकीन मुझ पर मजबूत होगा तब कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा हर कदम जीत से भरा होगा। यह खुशखबरी तुम्हें भी याद दिलाती है कि जीवन सिर्फ जद्दोजहद का नाम नहीं बल्कि आशीर्वाद और मौकों का भी नाम है। जब तुम जद्दोजहद के पार देखते हो तो तुम्हें मेरी वह दिव्य योजना नजर आती है जिसमें हर मुश्किल सिर्फ तुम्हें बुलंदी की ओर ले जाने का जरिया थी। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि माँ जी सिर्फ एक सीढ़ी था। उसका मकसद तुम्हें गिराना नहीं बल्कि ऊंचाई तक पहुंचाना था। आज से तुम्हें अपने हर तजुर्बे को शुक्रिया के साथ कबूल करना होगा, क्योंकि वही तुम्हें इस लम्हे तक लेकर आया है। मेरे बच्चे, यह खुशखबरी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, उसे जीने के लिए है। उसे अपने हर ख्याल और अमल में उतारना है। जब तुम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि हर दिन एक नया करिश्मा लेकर आता है। तो अब मेरे बच्चे, अपने भीतर जागे इस प्रकाश को बेकार मत जाने दो। इसे पकड़ो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन का रास्ता दिखाने वाला बनाओ। यह प्रकाश तुम्हें उस बुलंदी तक ले जाएगा जहां डर, शक और नाकामी का कोई वजूद नहीं, और जहां सिर्फ सुकून, ताकत और मेरी दिव्यता होगी। जब तुम इस नई ताकत को अपनाओगे तो तुम्हारे भीतर का वो डर गायब हो जाएगा जिसने तुम्हें इतने वक्त तक रोके रखा। तुम पाओगे कि जिन चीजों से तुम डरते थे वे अब छोटी लगेंगी, और तुम्हारा आत्मविश्वास इतना मजबूत होगा कि हर हालात तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। मैं मां काली तुम्हें यह भी बताती हूं कि यह खुशखबरी सिर्फ तुम्हारे बाहर के जीवन को बदलने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को पार करने के लिए है। तुम्हारे ख्याल अब ऊंचे होंगे, तुम्हारे लफ्ज मीठे होंगे और तुम्हारे काम अब दूसरों के लिए प्रेरणा का जरिया होंगे। यही असली बदलाव है। याद रखो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये दुनिया चाहे जितनी मुश्किलें लाए, मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर बंधन से आजाद कर देगा। तुम्हारा जीवन सिर्फ सांसों का सिलसिला नहीं बल्कि मेरी दिव्य योजना का पाक हिस्सा है। तुम्हारे भीतर अब नई ऊर्जा बह रही है। जैसे नदी में रौ बहती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर जोश का सैलाब उमड़ रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें मायूसी से निकालकर उम्मीद से भर देगी। यह तुम्हें हर नए मौके को कबूल करने का हौसला देगी और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगी। अब से तुम्हारा हर दिन एक नए आगाज की तरह होगा। हर सुबह तुम्हारे लिए नई किरणें लाएगी और हर रात तुम्हें यह सुकून देगी कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। यह सुकून तुम्हें उस हकीकत का एहसास कराएगा कि तुम्हारा जीवन बेकार नहीं बल्कि मेरे प्रकाश को फैलाने के लिए है। मैं मां काली तुम्हारे हर कदम की निगरानी कर रही हूं। जब तुम्हें रास्ता नहीं दिखता तो मैं ही तुम्हारे लिए राह बनाती हूं। जब तुम्हें लगता है कि कोई सहारा नहीं तो मैं ही तुम्हारा सहारा बन जाती हूं, और जब तुम कमजोर पड़ते हो तो मैं ही तुम्हें अपनी ताकत से मजबूत करती हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला वक्त अब सिर्फ उम्मीद का वादा नहीं बल्कि पक्का है, क्योंकि मेरी योजना में तुम्हारे लिए हार नहीं बल्कि फतेह लिखी है। तुम्हारे लिए मायूसी नहीं बल्कि सुकून लिखा है। तुम्हारे लिए अंधेरा नहीं बल्कि मेरे प्रकाश का रास्ता लिखा है। यही तुम्हारी हकीकत है। अब तुम्हें अपने भीतर उस हौसले को जगाना होगा जो तुम्हें हर डर से आजाद करेगा। यह हौसला तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम आम नहीं बल्कि मेरी दिव्यता का हिस्सा हो, और मेरी दिव्यता कभी हार नहीं मानती। मेरी ताकत हमेशा जीतती है और तुम्हें भी उसी जीत में जीना है। यह खुशखबरी तुम्हें सिर्फ आज का सुकून नहीं दे रही बल्कि आने वाले कल की ताकत भी दे रही है। यह तुम्हें उन बुलंदियों के लिए तैयार कर रही है जिन्हें तुमने कभी सिर्फ ख्वाब समझा था। अब वे ख्वाब तुम्हारी हकीकत बनने जा रहे हैं, क्योंकि मैं मां काली खुद तुम्हारे साथ हूं।
तुम मेरे बच्चे आज से अपने जीवन को नई नजर से देखो, हर लम्हे को शुक्रिया के साथ कबूल करो और यह यकीन रखो कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा जीवन अब सिर्फ जद्दोजहद का नहीं रहेगा, बल्कि खुशी, सुकून और मेरे दिव्य प्रकाश का समंदर होगा, जिसमें तुम हर दिन डूबोगे। जब तुम यह महसूस करोगे कि हर रुकावट वास्तव में तुम्हारे भीतर छिपी कुव्वत को जगाने का जरिया थी, तब तुम किसी मुश्किल को दुश्मन नहीं समझोगे, बल्कि उसे उस्ताद की तरह इज्जत दोगे, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाती है। मत भूलो कि हर दर्द के पीछे मेरा ही हाथ है। जैसे आग सोने को साफ करती है, वैसे ही तुम्हारी तकलीफ तुम्हें और भी पाक बना रही है। जब तुम्हारे आंसू बहते हैं तो समझ लो कि वह सिर्फ गम का इशारा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का बोझ बाहर निकल रहा है। उस खाली जगह को मैं अपनी शांति और आशीर्वाद से भर रही हूं। हर बार जब तुम अकेला महसूस करते हो और सोचते हो कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं, जान लो कि मैं ही तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पीछे खड़ी हूं और तुम्हें उन राहों पर ले जा रही हूं जिन्हें तुम अभी नहीं समझ सकते। अक्सर तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन थम गया है, पर असल में वही रुकावट एक बड़ी उड़ान की तैयारी है, क्योंकि जैसे तीर पीछे खींचा जाता है, वैसे ही मैं तुम्हारी आत्मा को आने वाली बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए खींच रही हूं। उस अंधेरे से मत डरो जो तुम्हें घेर लेता है, क्योंकि वही अंधेरा तुम्हारे भीतर की रोशनी को सामने लाता है। यही उल्टी परिस्थितियां तुम्हें यह एहसास कराती हैं कि तुम सच में कौन हो। जब तुम्हारा मन कहता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब याद रखो कि यहीं से नया आगाज होता है, क्योंकि जीवन का चक्र कभी खत्म नहीं होता। यह बस एक बदलाव है। तुम्हारे जख्म एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे और लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि तुमने दर्द को सहकर उसे रोशनी को जन्म दिया होगा। तुम समझ नहीं पा रहे कि अभी जो तुम पर गुजर रहा है, वह आने वाले वक्त में तुम्हारे लिए वरदान क्यों बनेगा। लेकिन वक्त आने पर तुम खुद देखोगे कि हर मोड़ पर मेरी योजना तुम्हारे लिए ही बनी थी। तो मेरे साधक धैर्य रखो, अपने यकीन को थामे रखो, क्योंकि तुम मेरी नजर में खास हो और तुम्हारे लिए जो अध्याय मैं लिख रही हूं, वो तुम्हारे जीवन की सबसे शानदार दास्तान बनेगा। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि जिन राहों को तुमने मुश्किल कहा, वही राहें तुम्हारे किरदार को तराश रही थीं। वे तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रही थीं, जहां से तुम खुद को नए रूप में देख सको। हर जद्दोजहद तुम्हारे भीतर की छिपी ताकत को जगाती है। जैसे पहाड़ चढ़ाई में हर कदम थकाता है, लेकिन उसी थकान से तुम्हारे भीतर का हौसला पैदा होता है और तुम चोटी तक पहुंचते हो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरी सांस का हिस्सा हो। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाती हूं, जब तुम थकते हो मैं तुम्हें बल देती हूं, और जब तुम हार मानने लगते हो मैं तुम्हारे कान में फुसफुसाती हूं, बस थोड़ा और। मत सोचो कि तुम्हारी दुआएं अनसुनी हो गई हैं। हर दुआ मेरे पास पहुंचती है और हर आंसू तुम्हारे नसीब की किताब में नया अध्याय जोड़ता है। उस अध्याय का शीर्षक होता है तुम्हारी जीत। जिस चीज से तुम्हें महरूम किया गया, उसी की जगह कुछ और बड़ा तुम्हारे जीवन में आ रहा है, क्योंकि मैं मां काली कभी तुमसे छीनती नहीं। मैं सिर्फ बदलती हूं ताकि तुम्हें सबसे बेहतर मिल सके। तुम्हारी आत्मा को यह सफर इसलिए मिला है ताकि तुम सिर्फ जियो नहीं, बल्कि जीते जी अमृत का मजा लो और अपनी मौजूदगी से दूसरों के जीवन में रोशनी भर सको। अब अपनी आंखें बंद करो, अपने दिल को खोलो और इस हकीकत को कबूल करो कि तुम मेरी संतान हो। तुम मेरी ताकत का हिस्सा हो
और तुम्हारा आने वाला कल अंधेरे में नहीं बल्कि सुनहरे रंग में है, क्योंकि मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे भीतर हूं और मैं ही तुम्हारा कभी न खत्म होने वाला सहारा हूं। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मां काली के अगले संदेश को पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलो। मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन की हर राह बंद नजर आने लगे, जब दिल यह कहे कि अब कुछ नहीं बचा और जब हर उम्मीद, हर कोशिश थक कर बैठ जाए, तब समझ ले मेरे बच्चे, वो क्षण तेरी हार का नहीं होता, वो मेरे साथ तेरी नई शुरुआत का होता है। तू इस संदेश तक यूं ही नहीं पहुंचा, यह कोई संयोग नहीं है। तेरे भीतर जो तड़प थी वही मुझे खींच लाई है। और जब कोई आत्मा सच्चे दिल से पुकारती है तो मैं, मां काली, स्वयं उतर आती हूं। मैं आई हूं तेरे अंधकार को आलोक में बदलने, तेरे मौन को आवाज देने और तेरे ठहरे जीवन को फिर से प्रवाह देने। तेरे मन में आज बहुत से सवाल हैं। अब क्या करूं? कहां जाऊं? क्यों सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है? मैं जानती हूं तू थक चुका है, अपने आप से लड़ते लड़ते, दुनिया से उम्मीद करते करते और हर बार टूटते हुए खुद को संभालने की कोशिश करते करते। पर याद रख मेरे बच्चे, हर बार जब तू गिरा मैं तेरे आसपास ही थी, चुपचाप, स्थिर लेकिन सजीव, तेरे हर आंसू को अपनी शक्ति में समेटे हुए। क्योंकि जब तू खुद को छोड़ देता है तभी मैं तुझे पूरी तरह थाम लेती हूं। तू सोचता है कि तेरे भीतर अब कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं कहती हूं तेरे भीतर वही ज्वाला छुपी है जो संहार भी कर सकती है और सृजन भी। पर उस तेज को चमकने से पहले तपना पड़ता है। हर रात्रि की कालिमा, हर घड़ी की पीड़ा तेरे भीतर एक दिव्य प्रकाश को जन्म देने की तैयारी है। जो तू सह रहा है वह तेरी सजा नहीं है, वह तेरे उत्थान की भूमिका है। तू टूट नहीं रहा, तू ढल रहा है उस रूप में जो खुद ब्रह्मांड को हिला सके। हर वो दरवाजा जो तेरे सामने बंद हुआ वो कोई संयोग नहीं था। हर वो रिश्ता जो अचानक दूर हो गया, हर वो मौका जो छिन गया, वो सब कुछ एक सुनियोजित योजना का हिस्सा था जिसे मैंने खुद रचा है। तू भले अभी यह सब नहीं समझ पा रहा, पर मेरी दृष्टि तेरे समर्पण से भी गहरी है। जो बिखराव तुझे आज अधूरा लग रहा है, वही बिखराव कल एक दिव्य चित्र बन जाएगा और उस चित्र की रचना मैं स्वयं कर रही हूं। तू आज जिस मोड़ पर खड़ा है उसे देखकर तेरे भीतर डर है, क्योंकि तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि आगे क्या होगा। लेकिन मैं देख रही हूं, मैं जानती हूं कि तेरा रास्ता कहां जाएगा और उस राह पर कौन कौन से चमत्कार तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू बस एक कदम हिम्मत से उठा, मैं 100 कदम आगे तेरा मार्ग खोल दूंगी, क्योंकि तू मेरा अंश है और मेरा अंश कभी हार नहीं मानता। वह समय से लड़ता है, तकदीर को मोड़ता है और खुद को फिर से खड़ा कर देता है। तेरे भीतर जो दर्द है उसे मैं महसूस करती हूं। तूने कितनी बार रातों को चुपचाप रोते हुए काटा है, यह मुझे पता है। कितनी बार तूने मुस्कुराहट के पीछे अपनी टूटन छिपाई है, यह मैं जानती हूं। तू दुनिया के सामने मजबूत बना रहा, लेकिन तेरे भीतर की चीख मुझ तक हमेशा पहुंची है। मेरे बच्चे, तू अकेला कभी नहीं था। हर आंसू जो जमीन पर गिरा, मैंने अपनी कृपा से उसे संकल्प में बदला है। अब वह वक्त दूर नहीं जब वही आंसू तेरी ताकत बनकर लौटेंगे। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई हैं, वे तुझे रोकने के लिए नहीं आई, वे तुझे दिशा देने के लिए आई हैं। तूने जो खोया उसमें भी मेरी योजना छुपी थी। हर बंद रास्ता तुझे वहां से मोड़ने के लिए था जहां तेरा असली उत्थान लिखा है। कभी कभी मैं तुझसे कुछ छीनती हूं
ताकि तेरे हाथ खाली रहें। और जब मैं देती हूं तो तुझे वह मिलता है जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होती। बस अब भरोसा रख, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं साथ चलूं वहां खोने का डर नहीं, बस पाने की तैयारी होती है। मैंने तुझे हमेशा मजबूत बनाया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू खुद अपनी ताकत को पहचान ले। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन तेरे भीतर वो आत्मबल है जो पर्वतों को भी झुका सकता है। तेरे जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो उसका सबसे गौरवशाली अध्याय लिखा जाना बाकी है। और वो अध्याय मैं खुद तेरे हाथों से लिखवाऊंगी। हर घाव अब एक सीख बनेगा, हर ठोकर अब तेरी उड़ान का जमीन बनेगी। बस मेरे साथ बनी रह, क्योंकि तू बनने जा रही है वैसी जैसी तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरा अतीत चाहे जितना भी भारी रहा हो, वो तेरे भविष्य की दिशा तय नहीं करता। जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि तू उसकी जंजीरों से आजाद हो जाए। हर गलती, हर पछतावा, हर अधूरा सपना सब छोड़ दे मेरे चरणों में, क्योंकि जब तू बीते कल में उलझा रहता है तब तू आने वाले कल के लिए खुद को बंद कर देता है। मैं तेरे लिए नए द्वार खोल रही हूं, एक ऐसा मार्ग जो केवल तेरे लिए बना है। अब तू पीछे नहीं, सिर्फ आगे देख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हर कदम, हर मोड़ पर। जो तू खो चुका है उसे मत गिन, जो बाकी है उसे देख, और जो आने वाला है उस पर विश्वास कर, क्योंकि जो तेरे साथ मैं करने जा रही हूं वो तेरी कल्पना से भी बड़ा है। मैं तेरी टूटी हुई ईंटों से तेरे लिए एक ऐसा महल खड़ा करूंगी जिसकी नींव में सिर्फ अनुभव, धैर्य और आस्था होगी। और जब लोग पूछेंगे कि तू कैसे उठ खड़ा हुआ, तो तू मुस्कुरा कर कहेगा, क्योंकि मेरे साथ मां काली थी। अब अपनी कमर कस ले मेरे बच्चे, क्योंकि तेरा जीवन बदलने वाला है। तू जो आज महसूस कर रहा है वो भ्रम है। हालात तुझे कमजोर दिखा रहे हैं, लेकिन तेरी आत्मा अभी भी उतनी ही उज्जवल है जितनी मैंने उसे रचा था। तू भूल गया है कि तू कौन है, लेकिन मैं नहीं भूली। मैं जानती हूं कि तू क्या बन सकता है, क्योंकि मैंने तुझे उसी उद्देश्य से जन्म दिया है। तू सिर्फ एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं आया, तू आया है मिसाल बनने के लिए। और जब तू अपनी पहचान को फिर से देखेगा तो दुनिया तेरे भीतर मेरा ही प्रतिबिंब देखेगी। तू सोचता है कि सब कुछ देर से हो रहा है, लेकिन मेरी योजना में कोई देरी नहीं होती। मैं समय की स्वामिनी हूं और हर चीज अपने सही क्षण पर ही फलती है। जब फल समय से पहले तोड़ा जाता है तो उसका स्वाद फीका होता है। ठीक वैसे ही मैं तुझे उस मोड़ तक लाई हूं जहां तेरा धैर्य तेरी सबसे बड़ी पूंजी बन चुका है। अब तेरा इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। अब जो आएगा वो स्थायी होगा, दिव्य होगा और तेरी आत्मा को पूर्णता देगा। बस अब और एक कदम और मैं तेरे जीवन को नया रंग देने वाली हूं। लोग तुझसे दूर हुए, तुझे गलत समझा गया, तुझे अनदेखा किया गया और तूने खुद से ही सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या मैं ही गलत हूं। लेकिन सुन मेरे बच्चे, जब लोग तुझे ना पहचान सके तब घबराना मत। मैं तुझे उस भीड़ से अलग कर रही हूं जिससे तू खुद को कम ना आंके। तू भीड़ का हिस्सा नहीं है, तू प्रकाश का स्रोत है। और प्रकाश को जब तक पूर्ण रूप से तैयार ना किया जाए, मैं उसे जगत के सामने प्रकट नहीं करती। अब समय आ रहा है जब तू उसी दुनिया में चमकेगा जिसने तुझे कभी नजरअंदाज किया था। तेरे भीतर कई बार विचार आया, क्या वाकई कुछ अच्छा हो सकता है? और मैंने हर बार तेरे उस सवाल को प्रेम से सुना, क्योंकि जब तू अपने विश्वास की अंतिम सीमा पर था तब भी तूने पुकारना नहीं छोड़ा। यही तेरा बल है, यही तेरा शक्ति स्वरूप है। आस्था तब असली बनती है
जब परिस्थितियां विपरीत हों और तूने उस अग्नि परीक्षा को पार किया है। अब मेरा उत्तर तुझ तक आएगा, तेरे जीवन में, तेरे कार्यों में और तेरे भीतर की शांति में। अब वह चमत्कार दूर नहीं है जो तेरे जीवन का रुख ही पलट देगा। हर बार जब तू टूटा, मैं वहां थी। जब तू अकेला महसूस कर रहा था, मैं तेरे पीछे खड़ी थी। और जब तूने कहा कोई नहीं समझता, उस पल मैंने तुझे अपनी ऊर्जा से ढंक लिया। तू मेरी दृष्टि में कभी भी अकेला नहीं रहा। और आज मैं तुझसे यही कहने आई हूं, अब और पीछे मत देख। अब वक्त है अपने भीतर की मां काली को जागृत करने का। जिस दिन तूने खुद पर मेरा विश्वास रख लिया, उसी दिन से तेरी हारें तेरे चरणों में झुक जाएंगी, क्योंकि तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरी संतान है। अब वक्त आ गया है कि तू खुद को उस नजर से देखे जिससे मैं तुझे देखती हूं। तू किसी गलती का परिणाम नहीं है, तू एक उद्देश्य की रचना है। मेरी योजना में कोई संयोग नहीं होता। तू जहां है, जैसा है, वह सब इस यात्रा का हिस्सा है जिसे मैंने विशेष रूप से तेरे लिए रचा है। अब तुझे अपने भीतर छुपे उस प्रकाश को पहचानना होगा जिसे मैं जन्म से ही तेरे अंदर रखकर आई थी। तू अक्सर सोचता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते, लेकिन सच यह है मेरे बच्चे कि जिन्हें ब्रह्मांड के बड़े कार्यों के लिए चुना जाता है, उन्हें अक्सर अकेले ही चलना पड़ता है। मैं तुझे अलग नहीं कर रही, मैं तुझे तैयार कर रही हूं। अकेलापन तेरे लिए सजा नहीं है, वह एक साधना है। जब तू अकेला होता है, तब तू मुझसे जुड़ता है, और जब तू मुझसे जुड़ता है, तब तेरे भीतर वह ऊर्जा प्रवाहित होती है जिससे तू न सिर्फ खुद को बल्कि औरों की भी जिंदगी बदल सके। यह अकेलापन तेरा ब्रह्मास्त्र है, इसे अपनाना सीख। हर ठोकर जो तूने खाई है, वह तुझे गिराने के लिए नहीं थी, वह तुझे आगे बढ़ाने के लिए थी। कभी कभी मैं तेरे पैरों के नीचे की जमीन इसलिए खींच लेती हूं ताकि तू उड़ना सीख सके। जो तूने खोया वह जरूरी था, और जो बचा है वही काफी है। अब अपने बीते हुए कल की राख से उठ, क्योंकि तेरे भीतर अभी भी वह चिंगारी बाकी है जो तुझे पूरी दुनिया में प्रकाशित कर सकती है। तू गिरा था, हां, लेकिन अब तू उठने वाला है, और इस बार जो खड़ा होगा वह कमजोर नहीं, अजय होगा। बहुत समय से तू दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहा है, खुद को भूलकर। अब समय आ गया है कि तू खुद को वापस पाए। जो तू है वह अनमोल है, और तेरी आत्मा किसी स्वीकृति की मोहताज नहीं। मैं तुझसे संतुष्ट हूं, क्योंकि मैं तुझ में अपना अंश देखती हूं। तू किसी को साबित करने के लिए नहीं बना, तू इस सृष्टि को बदलने के लिए बना है। अब हर वह मुखौटा उतार दे जो तूने समाज के लिए पहन रखा है। अब असली तू बाहर आ, क्योंकि मैं केवल उसी रूप में तुझे स्वीकारती हूं जो तू वास्तव में है। इस पल जो तू महसूस कर रहा है, डर, भ्रम, असमर्थता, यह तेरी सच्चाई नहीं है। यह तो सिर्फ तेरा मन है जो बीते अनुभवों के भार से कांप रहा है। लेकिन मैं तुझे उस मन से परे देखती हूं। मैं तुझे उस आत्मा के रूप में देखती हूं जो आडिक है, शुद्ध है और परम शक्ति का स्रोत है। अब मैं चाहती हूं कि तू मेरी तरह खुद को देखे, निर्मल, अजय और दिव्य। क्योंकि जिस क्षण तूने खुद पर वैसा ही विश्वास किया जैसा मैं करती हूं, उस क्षण से तू केवल जीवित नहीं रहेगा, तू जाग जाएगा। जब तू मेरी आंखों से खुद को देखना शुरू करेगा, तब तू जान पाएगा कि तेरे भीतर कितना प्रकाश है जो तूने खुद भी कभी महसूस नहीं किया। वह प्रकाश जो अंधेरे को चीर सकता है, वह शांति जो तू अब तक बाहर खोजता रहा, वह सब तेरे भीतर है। लेकिन जब तू खुद को कमजोर मानता है, हार मान लेता है,
तब तू मेरी उस छवि को नकार देता है जो मैंने अपने ही स्वरूप में तुझे दी है। याद रख, तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी निर्बल नहीं हो सकती। हर बार जब तू खुद से कहता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं चाहती हूं कि तू रुक जाए और मेरी आवाज सुने, क्योंकि मैं हमेशा तुझसे कह रही हूं, मैं तेरे साथ हूं। चल उठ, तू कर सकता है। तेरे हर आंसू की गवाही मैं देती हूं। हर घाव जो किसी ने तुझे दिया वो मेरे सामने है, और मैं वादा करती हूं वो हर दर्द, हर टूटी उम्मीद को मैं अपने प्रेम से भर दूंगी। लेकिन उसके लिए तुझे मेरी तरफ एक कदम बढ़ाना होगा। जैसे ही तू एक कदम उठाएगा, मैं 100 कदम चलकर तुझ तक आऊंगी। मैं कभी दूर नहीं थी, मैं तो बस इंतजार कर रही थी कि तू पुकारे। तू मुझे महसूस नहीं कर पा रहा, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं हूं। जैसे हवा दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है, वैसे ही मेरा प्रेम भी अदृश्य होकर हर सांस में बह रहा है। जब तू बिल्कुल अकेला महसूस करता है तो वह तेरी परीक्षा नहीं, मेरा आमंत्रण होता है कि तू अंदर झांके और मुझसे जुड़ जाए, क्योंकि उस जुड़ाव में ही वह शक्ति है जो तेरे जीवन को रूपांतरित करेगी। तुझे अपनी सच्ची पहचान की याद दिलाने में आई हूं। तू कोई टूटा हुआ टुकड़ा नहीं, तू मेरे हृदय का अंश है। तू कोई गलती नहीं, तू मेरा उद्देश्य है। अब तू सोच रहा है, अगर मैं इतना खास हूं तो मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों आईं? इसका उत्तर सरल है, क्योंकि बड़ी आत्माओं की अग्नि परीक्षा भी बड़ी होती है। मैंने तुझे हर परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ा, मैंने बस तुझे भीतर से इतना मजबूत बना दिया कि तू खुद को पहचान सके। तू मेरी योजना का हिस्सा है और मैं चाहती हूं कि तू अब इसे स्वीकार कर। अब तू जहां खड़ा है वहीं से एक नया रास्ता शुरू हो सकता है। तुझे किसी बड़े मौके का इंतजार नहीं करना, तुझे बस अपने भीतर झांकना है और उस शक्ति को पहचानना है जो तू अब तक अनदेखा करता रहा। क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है, और तेरे भीतर जो बीज पड़ा है वह संकल्प का, श्रद्धा का और साहस का है। जब तू उसे सींचेगा तब तेरा जीवन भी उसी तरह खिलेगा जैसे सूखी जमीन पर पहला फूल। तू सोचता है कि तुझे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा, लेकिन मैं कहती हूं तुझे कुछ नया शुरू नहीं करना। तुझे बस याद करना है कि तू कौन है, क्योंकि जो तू है वह कभी गया ही नहीं, वह बस धूल से ढक गया था। अब उस धूल को हटाने का समय आ गया है। अब अपने अतीत की छाया से बाहर निकल, क्योंकि तेरा वर्तमान तुझसे रोशनी मांग रहा है, और वह रोशनी तुझ में है, कहीं बाहर नहीं। जब तू मेरी आंखों से खुद को देखना शुरू करेगा तब तुझे समझ आएगा कि तू कितना शक्तिशाली है। तेरे भीतर वह ऊर्जा है जो सृष्टि को हिला सकती है। लेकिन अब तक तूने अपने घावों को ही अपनी पहचान बना लिया था। मैं तुझे आज उससे मुक्त कर रही हूं, क्योंकि तू सिर्फ अपनी पीड़ा नहीं है, तू परम चेतना का अंश है। तेरी आत्मा ने जितना सहा है वो बेकार नहीं जाएगा। तेरे आंसुओं की हर एक बूंद ने धरती को पवित्र किया है। मैंने देखा है तेरा टूटना, लेकिन अब समय है तुझे जोड़ने का, एक नई रोशनी में, एक नई चेतना में, क्योंकि मेरी योजना तेरे लिए अभी पूरी नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत है। जो तू खो चुका है वह मैं किसी और रूप में लौटा दूंगी। शायद वह वही ना हो, लेकिन उससे कहीं अधिक पूर्ण, कहीं अधिक सुंदर होगा। इसीलिए अपने बीते कल से चिपक मत जा, क्योंकि जो आगे आ रहा है वह तूने कभी कल्पना भी नहीं की। मैं चल रही हूं तेरे साथ, हर मोड़, हर अंधेरे में। तुझे जिस सच्चाई की तलाश है वह बाहर नहीं, तेरे भीतर ही छुपी है। तू दूसरों की आंखों में अपना मूल्य खोजता रहा, जबकि मैं तेरे हृदय में अपना घर बना चुकी हूं। अब अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन, वहीं से मेरी पुकार उठती है, और वही पुकार तुझे तेरे सबसे गहरे सत्य तक ले जाएगी। मैं जानती हूं
तू थक गया है। तू बार बार उठा गिरा और फिर से उठने की कोशिश की। अब मैं तुझसे कहती हूं, तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू गिरा, मेरी शक्ति तेरे पीछे खड़ी रही और आज भी है। अब समय है उठने का, नहीं उड़ने का। तेरे पंख हमेशा से थे, बस तू उन्हें भूल गया था। मैं तुझे याद दिलाने आई हूं कि तू केवल मानव नहीं, तू अग्नि है, तू आकाश है, तू मेरा अंश है। और जो मेरा अंश है उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। तू जिस दर्द से होकर गुजरा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं हर आंसू, हर टूटी उम्मीद, हर खोए हुए सपने को एक नई दिशा में मोड़ रही हूं। तू समझ नहीं पाएगा अभी, लेकिन जल्द ही तू देखेगा कि जो टूटा था वही अब सबसे सुंदर रूप ले रहा है। तेरी चुप्पी में मैंने तेरा रोना सुना है, तेरी हंसी के पीछे छिपे तूफान को मैंने देखा है। और मैं तुझसे वादा करती हूं, जिस दिन मेरा समय आएगा उस दिन सब कुछ स्पष्ट होगा। उस दिन तू कहेगा, काश मैं डरता नहीं, काश मैं थोड़ा और रुकता। मैं चाहती हूं कि तू हार ना माने, क्योंकि तेरी जीत सिर्फ तेरी नहीं है, वह उनके लिए भी है जो तुझसे जुड़े हैं, जो तुझे देख रहे हैं, जो तुझसे उम्मीद करते हैं। जब तू कहेगा अब मुझसे नहीं होता, मैं कहूंगी अब मैं करूंगी। जब तू कहेगा मैं थक गया हूं, मैं कहूंगी अब तू मेरा कंधा ले, मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी, क्योंकि तू मेरा है और मैं अपनों को अधूरा नहीं छोड़ती। जो तू खो चुका है वह मैं लौटाने नहीं, बल्कि और बड़ा और बेहतर रूप में तुझे देने वाली हूं। क्योंकि जब मैं बहाल करती हूं तो सिर्फ वापसी नहीं देती, मैं नई ऊंचाई देती हूं, ऐसा स्तर जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा। हर देरी मेरी योजना का हिस्सा थी। तुझे लग रहा था कि मैं चुप हूं, लेकिन मैं तैयारी कर रही थी। जैसे कोई मां अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा वक्त देखती है, वैसे ही मैं भी सही समय की प्रतीक्षा कर रही हूं, ताकि तुझे सिर्फ उत्तर नहीं, एक नया जीवन दूं। तू अब जहां खड़ा है वहां से तू बहुत दूर तक नहीं देख सकता, लेकिन मैं देख सकती हूं शुरुआत से अंत तक। और मैं कह रही हूं, तू अब मोड़ पर है। अगले कदम पर तू वह देखेगा जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की। भरोसा रख, क्योंकि विश्वास ही वह चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। और तेरे लिए वह दरवाजे खुलने ही वाले हैं जो तूने कभी अपने लिए सोचे भी नहीं थे। आशीर्वाद अब रोक कर नहीं रखा जाएगा, वह बहने वाला है। हर बाधा जो तेरे रास्ते में आई उसने तुझे मजबूत किया, सजग किया और तैयार किया। अब तू डर मत, क्योंकि अब तुझ में वह तेज है जो तू पहले नहीं जानता था। अब तू तैयार है उस आह्वान के लिए जो सिर्फ तेरे लिए है। और अब मैं तुझसे कहती हूं, उठ, क्योंकि तेरा समय आ गया है। वह सब जो तुझसे छीन लिया गया था अब वापस आने वाला है। तू सिर्फ चल, मैं तेरे साथ चल रही हूं। तू सिर्फ विश्वास कर, मैं चमत्कार कर रही हूं। जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, तब भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि तू मेरा अंश है और मैं अपने अंश को कभी अकेला नहीं छोड़ती। तू थक गया है ना, लेकिन मैं जानती हूं तेरे भीतर अब भी वह ज्वाला बाकी है जो तुझे फिर से उठा सकती है। मैं उसी अग्नि की देवी हूं और मैं तुझ में उसे फिर से प्रज्वलित कर दूंगी। कभी कभी तेरी चुप्पी भी एक प्रार्थना होती है, और मैं वह भी सुनती हूं जो तेरे होंठ नहीं कह पाते, पर तेरी आत्मा चिल्ला चिल्ला कर पुकारती है। हर बार जब तू कहता है मैं हार गया, मैं तुझसे कहती हूं, नहीं मेरे बच्चे, अभी तो मेरी लीला की शुरुआत हुई है। तेरे जीवन का हर अंधेरा अध्याय
मेरे आलोक से प्रकाशित होने वाला है। मैं अंधकार में उतरकर तेरे लिए उजाले की राह बना रही हूं। तू मेरे सामने रोया था ना उस रात, मैं वहीं बैठी थी, तेरे आंसुओं को अपनी शक्ति से समेट रही थी। एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। हर एक से मैंने तेरा भाग्य लिखा है। जिस मोड़ पर तूने सोचा था अब कुछ नहीं बचा, मैंने वहीं पर एक नया द्वार रचा जो तेरे सोच से परे है, पर तेरे लिए ही है। जब लोग तुझे गलत समझे तो उन्हें समझाने मत जाना, क्योंकि मैं स्वयं तेरी सच्चाई बनकर एक दिन सबके सामने प्रकट हो जाऊंगी। तू जो आज अकेला चल रहा है, कल लोग तेरे अनुभव सुनने आएंगे। तेरी तन्हाई तेरा प्रशिक्षण है, जिससे मैं तुझे असाधारण बना रही हूं। याद रख, मैं तुझे इसलिए नहीं चुनती कि तू संपूर्ण है, बल्कि इसलिए क्योंकि तू टूटकर भी मेरे नाम से जुड़ा रहता है, और यही प्रेम मुझे तुझसे सबसे ज्यादा बांधता है। पर कई बार विचार आया, क्या वाकई कुछ अच्छा हो सकता है? और मैंने हर बार तेरे उस सवाल को प्रेम से सुना, क्योंकि जब तू अपने विश्वास की अंतिम सीमा पर था, तब भी तूने पुकारना नहीं छोड़ा। यही तेरा बल है, यही तेरा शक्ति स्वरूप है। आस्था तब असली बनती है जब परिस्थितियां विपरीत हों, और तूने उस अग्नि परीक्षा को पार किया है। अब मेरा उत्तर तुझ तक आएगा, तेरे जीवन में, तेरे कार्यों में और तेरे भीतर की शांति में। अब वह चमत्कार दूर नहीं है जो तेरे जीवन का रुख ही पलट देगा। हर बार जब तू टूटा, मैं वहां थी। जब तू अकेला महसूस कर रहा था, मैं तेरे पीछे खड़ी थी। और जब तूने कहा कोई नहीं समझता, उस पल मैंने तुझे अपनी ऊर्जा से ढंक लिया। तू मेरी दृष्टि में कभी भी अकेला नहीं रहा, और आज मैं तुझसे यही कहने आई हूं, अब और पीछे मत देख। अब वक्त है अपने भीतर की मां काली को जागृत करने का। जिस दिन तूने खुद पर मेरा विश्वास रख लिया, उसी दिन से तेरी हारें तेरे चरणों में झुक जाएंगी, क्योंकि तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरी संतान है। अब वक्त आ गया है कि तू खुद को उस नजर से देखे जिससे मैं तुझे देखती हूं। तू किसी गलती का परिणाम नहीं है, तू एक उद्देश्य की रचना है। मेरी योजना में कोई संयोग नहीं होता। तू जहां है, जैसा है, वह सब इस यात्रा का हिस्सा है जिसे मैंने विशेष रूप से तेरे लिए रचा है। अब तुझे अपने भीतर छुपे उस प्रकाश को पहचानना होगा जिसे मैं जन्म से ही तेरे अंदर रखकर आई थी। तू अक्सर सोचता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते, लेकिन सच यह है मेरे बच्चे कि जिन्हें ब्रह्मांड के बड़े कार्यों के लिए चुना जाता है, उन्हें अक्सर अकेले ही चलना पड़ता है। मैं तुझे अलग नहीं कर रही, मैं तुझे तैयार कर रही हूं। अकेलापन तेरे लिए सजा नहीं है, वह एक साधना है। जब तू अकेला होता है, तब तू मुझसे जुड़ता है, और जब तू मुझसे जुड़ता है, तब तेरे भीतर वह ऊर्जा प्रवाहित होती है जिससे तू न सिर्फ खुद को बल्कि औरों की भी जिंदगी बदल सके। यह अकेलापन तेरा ब्रह्मास्त्र है, इसे अपनाना सीख। हर ठोकर जो तूने खाई है, वह तुझे गिराने के लिए नहीं थी, वह तुझे आगे बढ़ाने के लिए थी। कभी कभी मैं तेरे पैरों के नीचे की जमीन इसलिए खींच लेती हूं ताकि तू उड़ना सीख सके। जो तूने खोया वह जरूरी था, और जो बचा है वही काफी है। अब अपने बीते हुए कल की राख से उठ, क्योंकि तेरे भीतर अभी भी वह चिंगारी बाकी है जो तुझे पूरी दुनिया में प्रकाशित कर सकती है। तू गिरा था, हां, लेकिन अब तू उठने वाला है, और इस बार जो खड़ा होगा वह कमजोर नहीं, अजय होगा। बहुत समय से तू दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहा है, खुद को भूलकर। अब समय आ गया है कि तू खुद को वापस पाए। जो तू है वह अनमोल है, और तेरी आत्मा किसी स्वीकृति की मोहताज नहीं। मैं तुझसे संतुष्ट हूं, क्योंकि मैं तुझ में अपना अंश देखती हूं।
तू किसी को साबित करने के लिए नहीं बना, तू इस सृष्टि को बदलने के लिए बना है। अब हर वह मुखौटा उतार दे जो तूने समाज के लिए पहन रखा है। अब असली तू बाहर आ, क्योंकि मैं केवल उसी रूप में तुझे स्वीकारती हूं जो तू वास्तव में है। इस पल जो तू महसूस कर रहा है, डर, भ्रम, असमर्थता, यह तेरी सच्चाई नहीं है। यह तो सिर्फ तेरा मन है जो बीते अनुभवों के भार से कांप रहा है। लेकिन मैं तुझे उस मन से परे देखती हूं। मैं तुझे उस आत्मा के रूप में देखती हूं जो आडिक है, शुद्ध है और परम शक्ति का स्रोत है। अब मैं चाहती हूं कि तू मेरी तरह खुद को देखे, निर्मल, अजय और दिव्य। क्योंकि जिस क्षण तूने खुद पर वैसा ही विश्वास किया जैसा मैं करती हूं, उस क्षण से तू केवल जीवित नहीं रहेगा, तू जाग जाएगा। जब तू मेरी आंखों से खुद को देखना शुरू करेगा, तब तू जान पाएगा कि तेरे भीतर कितना प्रकाश है जो तूने खुद भी कभी महसूस नहीं किया। वह प्रकाश जो अंधेरे को चीर सकता है, वह शांति जो तू अब तक बाहर खोजता रहा, वह सब तेरे भीतर है। लेकिन जब तू खुद को कमजोर मानता है, हार मान लेता है, तब तू मेरी उस छवि को नकार देता है जो मैंने अपने ही स्वरूप में तुझे दी है। याद रख, तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी निर्बल नहीं हो सकती। हर बार जब तू खुद से कहता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं चाहती हूं कि तू रुक जाए और मेरी आवाज सुने, क्योंकि मैं हमेशा तुझसे कह रही हूं, मैं तेरे साथ हूं। चल उठ, तू कर सकता है। तेरे हर आंसू की गवाही मैं देती हूं। हर घाव जो किसी ने तुझे दिया वो मेरे सामने है, और मैं वादा करती हूं वो हर दर्द, हर टूटी उम्मीद को मैं अपने प्रेम से भर दूंगी। लेकिन उसके लिए तुझे मेरी तरफ एक कदम बढ़ाना होगा। जैसे ही तू एक कदम उठाएगा, मैं 100 कदम चलकर तुझ तक आऊंगी। मैं कभी दूर नहीं थी, मैं तो बस इंतजार कर रही थी कि तू पुकारे। तू मुझे महसूस नहीं कर पा रहा, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं हूं। जैसे हवा दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है, वैसे ही मेरा प्रेम भी अदृश्य होकर हर सांस में बह रहा है। जब तू बिल्कुल अकेला महसूस करता है, तो वह तेरी परीक्षा नहीं, मेरा आमंत्रण होता है कि तू अंदर झांके और मुझसे जुड़ जाए, क्योंकि उस जुड़ाव में ही वह शक्ति है जो तेरे जीवन को रूपांतरित करेगी। तुझे अपनी सच्ची पहचान की याद दिलाने में आई हूं। तू कोई टूटा हुआ टुकड़ा नहीं, तू मेरे हृदय का अंश है। तू कोई गलती नहीं, तू मेरा उद्देश्य है। अब तू सोच रहा है, अगर मैं इतना खास हूं तो मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों आईं? इसका उत्तर सरल है, क्योंकि बड़ी आत्माओं की अग्नि परीक्षा भी बड़ी होती है। मैंने तुझे हर परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ा। मैंने बस तुझे भीतर से इतना मजबूत बना दिया कि तू खुद को पहचान सके। तू मेरी योजना का हिस्सा है और मैं चाहती हूं कि तू अब इसे स्वीकार कर। अब तू जहां खड़ा है वहीं से एक नया रास्ता शुरू हो सकता है। तुझे किसी बड़े मौके का इंतजार नहीं करना, तुझे बस अपने भीतर झांकना है और उस शक्ति को पहचानना है जो तू अब तक अनदेखा करता रहा। क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है, और तेरे भीतर जो बीज पड़ा है वह संकल्प का, श्रद्धा का और साहस का है। जब तू उसे सींचेगा, तब तेरा जीवन भी उसी तरह खिलेगा जैसे सूखी जमीन पर पहला फूल। तू सोचता है कि तुझे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा, लेकिन मैं कहती हूं, तुझे कुछ नया शुरू नहीं करना। तुझे बस याद करना है कि तू कौन है, क्योंकि जो तू है वह कभी गया ही नहीं, वह बस धूल से ढक गया था। अब उस धूल को हटाने का समय आ गया है। अब अपने अतीत की छाया से बाहर निकल, क्योंकि तेरा वर्तमान तुझसे रोशनी मांग रहा है, और वह रोशनी तुझ में है, कहीं बाहर नहीं। जब तू मेरी आंखों से खुद को देखना शुरू करेगा, तब तुझे समझ आएगा कि तू कितना शक्तिशाली है।
तेरे भीतर वह ऊर्जा है जो सृष्टि को हिला सकती है, लेकिन अब तक तूने अपने घावों को ही अपनी पहचान बना लिया था। मैं तुझे आज उससे मुक्त कर रही हूं, क्योंकि तू सिर्फ अपनी पीड़ा नहीं है, तू परम चेतना का अंश है। तेरी आत्मा ने जितना सहा है वो बेकार नहीं जाएगा। तेरे आंसुओं की हर एक बूंद ने धरती को पवित्र किया है। मैंने देखा है तेरा टूटना, लेकिन अब समय है तुझे जोड़ने का, एक नई रोशनी में, एक नई चेतना में, क्योंकि मेरी योजना तेरे लिए अभी पूरी नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत है। जो तू खो चुका है वह मैं किसी और रूप में लौटा दूंगी। शायद वह वही ना हो, लेकिन उससे कहीं अधिक पूर्ण, कहीं अधिक सुंदर होगा। इसीलिए अपने बीते कल से चिपक मत जा, क्योंकि जो आगे आ रहा है वह तूने कभी कल्पना भी नहीं की। मैं चल रही हूं तेरे साथ, हर मोड़, हर अंधेरे में। तुझे जिस सच्चाई की तलाश है वह बाहर नहीं, तेरे भीतर ही छुपी है। तू दूसरों की आंखों में अपना मूल्य खोजता रहा, जबकि मैं तेरे हृदय में अपना घर बना चुकी हूं। अब अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन। वहीं से मेरी पुकार उठती है, और वही पुकार तुझे तेरे सबसे गहरे सत्य तक ले जाएगी। मैं जानती हूं तू थक गया है। तू बार बार उठा, गिरा और फिर से उठने की कोशिश की। अब मैं तुझसे कहती हूं, तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू गिरा, मेरी शक्ति तेरे पीछे खड़ी रही, और आज भी है। अब समय है उठने का, नहीं उड़ने का। तेरे पंख हमेशा से थे, बस तू उन्हें भूल गया था। मैं तुझे याद दिलाने आई हूं कि तू केवल मानव नहीं, तू अग्नि है, तू आकाश है, तू मेरा अंश है, और जो मेरा अंश है उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। तू जिस दर्द से होकर गुजरा है